थी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार एमएसपी की मांग मानकर किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए मना लेगी। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव बलवीर में हुई इस हिंसा ने किसानों को और भड़का दिया है। कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा ने करीब 20 दिन पहले किसी कार्यक्रम में किसानों को 2 मिनट में सुधार देने की बात कही थी। अजय मिश्रा के इस वायरल वीडियो से प्रदर्शनकारी खासा नाराज थे। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन बलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की आपराधिक पृष्ठभूमि की बात सामने आ रही है, जिससे लोगों में नाराजगी कम नहीं हो रही है। वहीं अजय मिश्रा घटनास्थल पर अपने बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के न होने की बात दोहरा रहे हैं। ऐसा है, देखिए, कार्यक्रम स्थल पर कोई न किसान था, न वहाँ पर लोग थे, और अगर वो रिवॉल्वर लिए होंगे तो उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर वो लिए होंगे तो कोई अवैध रिवॉल्वर थोड़े ना लिए हैं। अभी देखिए, उसमें चूंकि हम लोगों के पास वीडियो ही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी नाम आया है कि एक फोटो उनका था। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी-शर्ट पहने हुए लोग हैं। ऐसे सब फोटोएं वगैरह वायरल हो रही हैं, उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने मौके पर पहुंचकर समझौता कराकर मामले को शांत करने में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रशासन भी हिंसा और मौत को मुआवजे से तोलने के लिए तैयार बैठा था, ताकि दूसरे राजनीतिक दल इसका सियासी फायदा न उठा सके। लेकिन टिकैत को भी कहना पड़ा कि अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है तो बीजेपी के किसी भी नेता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। डिमांड तो यह है कि जितनी भी हत्याएं हुई तो उसकी जिम्मेदारी इसी की, सब ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसी ने कार्रवाई है। अपने जो गांव के लोग हैं इनसे बात करेंगे। घटना के बारे में बता दिया, पूरा मंत्री का इसमें हाथ है, उसके लड़के का हाथ है, उसने यहाँ पर हत्या करी है इनकी, तो गिरफ्तारी तो भाई होगी। फिलहाल योगी अपने मकसद में कामयाब नजर आ रहे हैं। मुआवजे का ऐलान कर मामला तुरंत रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों को योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी ने प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी नेताओं को गाड़ी से नहीं चलने देने की चेतावनी जारी कर दी है। किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। इतना जुल्म, इतना अन्याय अंग्रेजों की सरकार में नहीं हुआ होगा जितना अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है। किसान कभी इतना अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी भाषा से आज किसान अपमानित हो रहा है। हिटलर शाही में भी जब कहीं हिटलर शाही की बात होती है, वहाँ भी गाड़ी नहीं चढ़ाई गई होगी किसान पर। प्रियंका गांधी भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए उपवास कर रही प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि किसान सत्याग्रह और मजबूत हो जाएगा। राहुल गांधी ने भी पार्टी के भीतर के असंतुष्ट नेताओं को संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। अब कांग्रेस अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। हम मांग करते हैं कि जब तक गृह मंत्री अजय मिश्र अपने पद पर है, कोई भी जांच का कॉन्स्टिट्यूट करना बेमानी है। तो सबसे पहले तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरा, उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। कांग्रेस राकेश टिकैत को बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल एक कार्टून की याद करा रही है, जिसमें टिकैत के लिए कहा गया था कि यूपी आए तो बक्कल उतार दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया कि
इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रति संवेदना जताने के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी लखीमपुर खीरी के रास्ते में पुलिस ने नोकझोंक हुई। बताइए क्या अपराध है सर? कोई और 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे। बगल में ही है सर, यही 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे अपराधियों की तरह। मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? आप ऐसा नहीं, अपराधियों की तरह रोक नहीं आपने, ऐसा नहीं है। रास्ते में बैरिकेड लगा के वो करके क्या है ये? नॉर्मल चेकिंग चलती रहती है हम लोग सर, ऐसा नहीं है। बैरिकेड अपराधी जैसी कोई बात नहीं है। तो जब मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं कोई अपराधी गुंडा नहीं हूँ, मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ, आपने रोक कैसे लिया? बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भी रात को नजरबंद कर लिया गया था। उसके बाद मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले का खुद संज्ञान लेने की मांग की है। जाहिर है कि विपक्ष मुद्दे को यूपी से बाहर भी बुलाने की तैयारी में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी एक भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब या तो दे सकते हम सरकारी कोई भय का वातावरण बना करके, डंडा उठा करके। आज हम कोई किसी प्रदर्शन को या किसी चीज को दबाना हो तो सरकार के एक ऑर्डर से वो खत्म हो सकता है। दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे। क्या अर्थ होता है इसका? जैसे को तैसा ठालो ठंडे। खट्टर के इस रवैये से बीजेपी भले ही बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस के असंतुष्टों को भी पार्टी के साथ फ्रंट फुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। जो जिम्मेवारी पद पे बैठता, जिम्मेवार पद पे, वो ऐसी भाषा बोलते हैं तो स्वयं वो उकसा रहे हैं। उकसाने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको तुरंत अपने शब्द वापस लेने चाहिए। बहरहाल राकेश टिकैत ने जिस तेजी से योगी सरकार और पीड़ित परिवारों के बीच समझौता कराया है, उससे किसान आंदोलन के नेताओं के बीच मतभेद पैदा होने की आशंका जताई जाने लगी है। ऐसे में किसान आंदोलन राजनीतिक दलों के हाथ में जाने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।